गरीब आदमी प्याज नहीं खा पा रहा है। 100 रुपये किलो दिल्ली में प्याज है, उसके बाद भी आंखों से आंसू आ रहे हैं जब आदमी प्याज खरीदने जा रहा है। रोटी इतना महंगा हो गया कि गरीब के पास रोटी नहीं है खाने के लिए। सिलेंडर का दाम तो कमा, सिलेंडर का दाम कमा। मोदी जी की सरकार में आज प्याज इतना महंगा है कि आ रहा भारत जोड़ो यात्रा पे एक सवाल आ रहा है। अभी G20 सम्मेलन पे मोदी जी ने भारत नाम रखा, पर नहीं ईडी और सीबीआई भेजता है और विपक्ष के नेताओं पे भेज रहा है। ऐसे सरकार विपक्ष गलत है, विपक्ष गलत है, इसीलिए विपक्ष के पास जा रहे हैं ईडी। सही रहते तो नहीं जाते। आपकी भी सरकार थी 2014 से पहले, तो कहाँ विपक्ष के इस पे ईडी गई? देखिए हमारी वो जो माफ किए हैं अडानी अंबानी को क्यों दिया है उन्होंने इतना लोन? 32,000 जो है ना करोड़ का घोटाला अडानी कर रहा है, उस पर सीबीआई ईडी क्यों नहीं जा रहा है? क्या ये जो है ना जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स है, आज उस जो है ना जीएसटी ने हिंदुस्तान के मिडिल क्लास के रोजगार को खत्म कर दिया, व्यापार को मिट्टी। आदमी हूँ, 11,000 जो है ना करोड़ का हवाई जहाज जो है ना खरीदते हैं, कहते हैं मैं फ़कीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। अरे ऐसे कैसे भाई झोला उठा के चल दोगे? आपका अडानी 32,000 जो है ना करोड़ का जो है घोटाला किया। अगर उसका पैसा दे देगी तो फिर सरकार वो राशन किसको देगी? वो राशन अडानी और अंबानी को देगी और फिर आप उसी पैसे से जब जाएगी। राशन से जरूरत है तो पूरी नहीं हो सकती ना, पैसे से सुनिए, सरकार तो ये सरकार अमीरों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार कांग्रेस की सरकार होगी। नमस्कार, द सोशल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता जितेंद्र यादव हैं और जिस तरह से राजस्थान में इलेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बाहर नज़र आ रही है। वहाँ का एक नियम है कि हर 5 साल में सरकार चेंज होती है और बीजेपी दावे कर रही है कि हम वहाँ आ रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है हिमाचल प्रदेश में भी दावा किया। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है हिमाचल प्रदेश में भी दावा किया था कि हम आ रहे हैं, लेकिन वहाँ भी सरकार हमारी बनी। कर्नाटक में भी उन्होंने किया था दावा कि हम आ रहे हैं। तो राजस्थान की जनता को अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री होने के नेतृत्व में 500 रुपये का सिलेंडर दिया गया, जो पूरे देश में 1200-1300 का सिलेंडर मिला है, वहीं राजस्थान में जनता को 500 में सिलेंडर मिला है। दूसरी बात हम आपको बता दें कि हेल्थ को लेकर के हमारी सरकार ने 25 लाख तक का बजट दिया है, हर गरीब परिवार हो या मीडियम परिवार हो। और एजुकेशन को लेकर के राजस्थान सबसे अच्छा जो है ना इस समय है। और उसके बाद रोड देख लीजिए, रोजगार देख लीजिए, बड़े बड़े उद्योग देख लीजिए। वहाँ तो चेंज होती है, इससे पहले बीजेपी थी, चेंज हुई, कांग्रेस आई, तो कहीं ना कहीं इस बार फिर बीजेपी नज़र आ रही है। कहीं और पीएम भी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार अब वहाँ जाने को जा रही है। देखिए बीजेपी आ रही है। देखिए बीजेपी में वहाँ टूट हो गया है, वो सुंदरा गुट जो है ना अलग नाराज चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बुरी तरह से चुनाव हार रही है। उसके पीछे कारण है कि जनता को जो हमारे अशोक गहलोत ने जो काम करके दिखाया है, वो काम बीजेपी देश में रह करके प्रधानमंत्री अशोक गहलोत के बेटे के घर पे ईडी का छापा होता है, तो अगर मुजरिम पाए जाते हैं तो फिर और सरकार पे इफेक्ट पड़ेगा। देखिए अगर गलत हैं तो अभी तो छापे पड़ रहे हैं। आज हम ये कहना चाहते हैं कि अजीत पवार के ऊपर जो है ना क्यों नहीं जो है ना छापे पड़ रहे हैं। आज तो वो जो मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी की सरकार में, लेकिन जब वो एनसीपी में थे और इंडिया अलायंस के साथ थे तो जो है ना भ्रष्टाचारी थे, लेकिन जब भाजपा में चले गए तो उप मुख्यमंत्री जो है बना दिया गया। हेमंत बिस्वा के ऊपर जो है ना सीबीआई का रेड पड़ा, लेकिन जब वो असम के मुख्यमंत्री बन गए बीजेपी की तरफ से तो कभी सीबीआई ईडी नहीं गया। तो ये सिर्फ विपक्ष के नेताओं को सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके फंसाना चाह रहे हैं। ईडी गलत जो करते हैं उन पे जाती है। नहीं, आज के समय जैसे अभी हेमंत सरन पे नज़र है ईडी की, तो कहीं ना कहीं गलत है तभी तो नजर आ रहा है। देखिए सिर्फ जब विपक्ष के ही नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग क्यों हो रहा है, उनके नेताओं पे कब कार्रवाई होगा? उनके नेताओं क्या जो है ना कम भ्रष्टाचारी है? लेकिन मोदी की सरकार खुद को बचाने के लिए और खुद को जो है ना अच्छा कहलाने के लिए सरकार की सीबीआई और ईडी जैसे ईमानदार जो है ना संस्थाओं को बदनाम कर रही है और उसका नाजायज फ़ायदा उठा रही है। नहीं, नज़र अगर गलत है, बीजेपी में बहुत ऐसे नाम हैं जो गलत नहीं है, तो क्यों सामने देखिए बीजेपी में आखिर क्यों कांग्रेस में ही पाए जा रहे हैं, आप में पाए जा रहे हैं? देखिए ये सरकार विपक्ष को लोकतंत्र में हत्या कर रही है। सीबीआई ईडी का दुरुपयोग करके, न्यायपालिका की अदालतों का दुरुपयोग करके
विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, फर्जी मुकदमा किया जा रहा है, सीबीआई और ईडी का भय दिखा करके ये देश के लोकतंत्र को जो है ना कमजोर किया जा रहा है। सरकार तो बोल रही है कि हम भ्रष्टाचार खत्म करना चाह रहे हैं इस देश से, और इस देश को साफ सुथरा रखना, हम इसीलिए गलत करने वाले को दूर करेंगे। देखिए, ऐसा भ्रष्टाचार को दूर कर रहे हैं कि मोदी जी जो 10 लाख का सूट पहनते हैं और कहते हैं कि मैं फ़कीर आदमी हूँ, 11,000 जो है ना करोड़ का हवाई जहाज जो है ना खरीदते हैं, कहते हैं मैं फ़कीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। अरे ऐसे कैसे भाई झोला उठा के चल दोगे? आपका अडानी 32,000 जो है ना करोड़ का जो है घोटाला किया है, उसके ऊपर ईडी और सीबीआई का रेड क्यों नहीं पड़ता है? उस पर जो है ना क्यों मोदी जी चुप हैं? राफेल जो है ना घोटाला हुआ, उस पर जो है ना ईडी और सीबीआई क्यों नहीं जांच कर रही है? लेकिन विपक्ष के नेताओं को जो है परेशान करना, मोदी जी का डर और भय ये साबित कर रहा है कि वो ईडी का जिस हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव में, उनकी हार तय है। और 2024 के जैसे आपके सांसद संजय हुए तो वो गलत है, शराब घोटाले में पाए, तो कहीं ना कहीं आप जहां गलत होता वहीं तो ईडी जाती है। नहीं जी, देखिए अडानी को लेकर के जो है ना संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने जांच मांग की कि उस पर जांच क्यों नहीं हो रही है, लेकिन उनको जेल डाल दिया गया। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा कि अडानी की जांच कीजिए कि उसने LIC का पैसा खाया है, लेकिन हमारे राहुल गांधी जी के ऊपर फर्जी मुकदमा में 2 साल की जो है ना सज़ा सुना के लोकसभा की जो है ना संसद की मेंबरशिप को जो है ना खारिज कर दिया गया और 24 घंटे के अंदर ख़त्म कर दिया गया। वहीं पे रमेश बिधूरी ने लोकसभा में एक माननीय सांसद को गाली देने का काम किया, लेकिन उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो लोग गलत करते हैं उनको प्रमोशन दिया जाता है, उनको सजा नहीं मिलती है बीजेपी की सरकार में। गलत जो लोग कर रहे हैं, और ईडी जो किसी के यहाँ छापा मारने को, तो ईडी तो गलत सही नहीं जानती है। नहीं, ईडी सरकार के इशारे पे नाच रही है और सरकार के इशारे पे काम कर रही है। पूरा देश और दुनिया जानती है कि उन्होंने अपने जो है विपक्ष के नेताओं को, देश में लोकतंत्र में जो है ना बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था एक बार कि मोदी जी को राजधर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन मोदी जी आज तक राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। अपने सत्ता के जो है ना घमंड में इतना जो है ना चूर हो गए हैं और इतना जो है ना मसरूर हो गए हैं कि उनको होश नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन हम उनसे आग्रह करते हैं कि लोकतंत्र को अगर बचाना है और देश में एक अच्छे प्रधानमंत्री की अगर आप छवि बनाना चाहते हैं तो एक बराबर नज़र से सबको देखिए। सबको तो एक ही बराबर नज़र से देखा जा रहा है, गलत करने वालों को ही दूर किया जा रहा है। गलत महात्मा गांधी के हत्यारे को लोकसभा में देशभक्त कहा उनके सांसद ने, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने, लेकिन उन्होंने क्या कार्रवाई की? उसके ऊपर दोबारा टिकट दे दिया, लोकसभा में दोबारा बन के बैठी हैं। रमेश बिधूरी ने, माननीय सांसद जो है ना दानिश अली को क्या नहीं कहा? आतंकवादी कहा, कठुआ कहा, मुल्ला कहा, ओए भड़ुए तुझे देख लूँगा। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तो उनका एक मंत्री जो है ना भूषण सिंह के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा। नेशनल जो गोल्ड मेडल जीत के लाई हैं जो है महिलाएं, उन्होंने बलात्कार का आरोप लगाया, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुआ, उसका इस्तीफा नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, आज बेल पे बाहर है। तो आप ये जो है ना गोदी मीडिया बनना जो है बंद कीजिए। नहीं, गोदी मीडिया नहीं, मोदी जी सही बात करते हैं, देश की तरक्की चाहते हैं। G20 सम्मेलन हुआ, उसमें देशों का नाम रोशन किया, देश के सब देश के लोग आए और नाम रोशन किए इंडिया का। आप लोग जो है चंद पैसों के लिए देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। आप ये क्यों नहीं सवाल करते हैं कि मोदी जी के सरकार में आज प्याज 100 रुपए किलो हो गया है। सिलेंडर का दाम तो कमा, सिलेंडर का दाम कमा। मोदी जी की सरकार में आज प्याज इतना महंगा है कि गरीब आदमी प्याज नहीं खा पा रहा है। 100 रुपए किलो दिल्ली में प्याज है, उसके बाद भी आंखों से आंसू आ रहे हैं जब आदमी प्याज खरीदने जा रहा है। रोटी इतना महंगा हो गया कि गरीब के पास रोटी नहीं है खाने के लिए। सरकार के यहाँ से जो राशन मिलता था वो राशन बंद करने जा रही है केंद्र सरकार। राशन की जगह पैसा दे रही है और वो राशन दे दिया अडानी अंबानी को। पैसा दे रही है तो जरूरत और भी तो पूरी होंगी। अरे पैसे के साथ जरूरत और भी तो पूरी सरकार 5 किलो अनाज देती है, अगर उसका पैसा दे देगी तो फिर सरकार वो राशन किसको देगी? वो राशन अडानी और अंबानी को देगी और फिर आप उसी पैसे से जब जाएंगे। राशन से जरूरतें तो पूरी नहीं हो सकती ना, पैसे सुनिए, सरकार आपको देगी 30 रुपए किलो, लेकिन जब आप जो है ना खरीदने जाएंगे अडानी अंबानी के शोरूम में तो वही चावल 60 रुपए किलो मिलेगा, वही आटा 40 रुपए किलो मिलेगा। ये सरकार रोटी
और इस देश का एजुकेशन और इस देश में जो लोग अपनी जीविका जीते हैं उसको चंद पूंजीपति के हवाले करने जा रहा है, और इसको हम होने नहीं देंगे। 2024 में हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेंगे और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, और हमारे नेता राहुल गांधी देश के जो है ना होंगे जो आने वाले जो प्रधानमंत्री। सभी का कहना कि पप्पू की सरकार कभी नहीं बन सकती हम ये कहना बीजेपी वालों का कहना कि पप्पू की सरकार कभी नहीं बन सुनिए ना, हमारे नेता जो हैं उनके पास डिग्री फर्जी नहीं है, ओरिजिनल डिग्री है अमेरिका से, है ना, और देश के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी का डिग्री है। और जब इंग्लिश बोलते हैं तो मोदी जी का जो इंग्लिश आप पढ़े हैं किस तरह से बोलते हैं देख देख के, तो वो जो है ना चाय बेचने वाला हमारा नेता नहीं है। हमारा नेता इस देश के लिए, उनके पिताजी जो है शहीद हो गए, इस देश के लिए उनकी दादी जो है इंदिरा गांधी जो शहीद हो गई। और मैं कहना चाहता था कि मोदी जी के घर से कौन देश के लिए आज़ादी में आगे आया था, लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का कि देश की जनता ने गरीब समझकर चाय बेचने वाला समझ के वोट दिया, और आज वही चाय बेचने वाला पूरा देश बेच दिया, और इस देश की जनता का रोजी रोटी भी खा गया। के लिए मुश्किल हो गया, गरीब आदमी कैसे रोटी खाएगा, कैसे दिल्ली में रहेगा, कैसे जो है ना अपने बच्चों को एजुकेशन देगा। जीएसटी लगा दिया गया है दूध दही और चावल आटे पर। तो ये सरकार अमीरों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार कांग्रेस की सरकार होगी। और ये देश में सभी तो बोलते हैं कि सरकार ने बहुत कुछ किया है गरीबों के लिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा दोबारा जो है ना कोरोना काल आएगा, देखिए आ गया। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी से भारत की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर होगी। नोटबंदी में सुनिए, अर्थव्यवस्था जो है ना कमजोर हो गई, देश का जीडीपी डाउन हो गया। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा कि जो अब जीएसटी लाए हैं ये जो है ना जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स है। आज उस जो है ना जीएसटी ने हिंदुस्तान के मिडिल क्लास के रोजगार को ख़त्म कर दिया, व्यापार को मिट्टी में मिला दिया। चंद पूंजीपतियों का 11 लाख जो है ना करोड़ कर्जा क्यों माफ़ किया? वो जो माफ़ किए हैं अडानी अंबानी को क्यों दिया है उन्होंने इतना लोन? 32,000 जो है ना करोड़ का घोटाला अडानी कर रहा है, उस पर सीबीआई ईडी क्यों नहीं जा रहा है? क्या पर नहीं ईडी और सीबीआई भेजता है और विपक्ष के नेताओं पे भेज रहा है? ऐसे सरकार विपक्ष गलत है, विपक्ष गलत है, इसीलिए विपक्ष के पास जा रहे हैं ईडी। सही रहते तो नहीं जाते। आपकी भी सरकार थी 2014 से पहले, तो कहाँ विपक्ष के इस पे ईडी गई? देखिए हमारी सरकार में निष्पक्ष होता था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में न्यायपालिका को धार बनाकर, सीबीआई और ईडी को धार बनाकर, इलेक्शन कमीशन को धार बनाकर इस देश का लोकतंत्र को मिट्टी में मिला दिया गया है। बाबा साहब के संविधान को मिट्टी में मिला दिया गया है। अब हम इस देश की जनता ने ठान लिया है कि ऐसे हिटलर शाही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और 2024 में हमारे नेता 2014 से आप कांग्रेस का बुरा प्रदर्शन हो जाता है जब से बीजेपी आती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की कड़ी कमजोर नजर आने लगी है, जो 2024 में नहीं बन पाएगी सरकार। देखिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो है ना कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा किया। मोदी की अगर औकात है तो करके दिखाए पद यात्रा। भाजपा का कोई नेता कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने देश को जोड़ने का काम किया भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से। सवाल आ रहा भारत जोड़ो यात्रा पे, एक सवाल आ रहा है। अभी G20 सम्मेलन पे मोदी जी ने भारत नाम रखा था, तो कहीं ना कहीं 10 सवाल उठने लगे थे कांग्रेस वालों के कि भारत नहीं होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए। तो फिर क्यों कांग्रेस वालों ने फिर भारत जोड़ो यात्रा क्यों रखी इस पे? देखिए हमारा जो है ये देश भारत और इंडिया और हिंदुस्तान जिस भी नाम से बुलाइए है तो हमारा देश। नरेंद्र मोदी को इतना जलन हो गया इंडिया अलायंस बनते ही कि वो इंडिया अलायंस को इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ दिए। ये जो है मानसिकता नरेंद्र मोदी की घबराहट का है कि जिस इंडिया अलायंस में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी बलिदान दिया, देश को आज़ाद कराया, और आज उसी आज़ादी में दुनिया में नाम ऊंचा हुआ है, देश विदेशों में नाम इंडिया का ऊंचा हुआ जब से मोदी जी आए हैं। कैसा ऊंचा हुआ है? हमारे 8-9 जो है ना जवान जो है ना सैनिक को जो है ना कतर ने फांसी दे दिया। 1 साल से भारत सरकार जो है ना सो रही थी, क्या कर रही थी, जो आज उनको फांसी की सजा हो गई। नरेंद्र मोदी का अगर इतना ही जो है ना विदेश में डंका बजता है तो हमारे देश के जवानों को फांसी की सजा कैसे हुई, इसका जवाब नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों नहीं दे रहा है? उसको देना चाहिए। 9 जवान हमारे